के सत्संग की आधी घड़ी जी सुमरन जी। बरस 50 जी वर्षा बरसे एक घड़ी हरट फिरे 12 मास। और अब तो रात हमारी है। हाँ रात ये सुनने वालों के पास इतना समय नहीं होता, वो आधे 10 मिनट की वीडियो आपको देख, तो बस 2 मिनट 10 मिनट की वीडियो भी 2 मिनट की देखेंगे, आधे एक घंटे की बना दूंगा ना वीडियो मेरा- तो 5 मिनट की देख लेंगे। सुनने वाले को अगर ये देखनी है तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे पूरी देखे और इस पे विचार करें। माताएं बहनें भी जी इस पे विचार करें। हर हर महादेव, जय जय मेरे शंभू, जय मेरे भोले शंकर महादेव, जय जय मेरी गंगा मैया जी। हर हर गंगे नमामि गंगे। मित्रों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जब मैं गंगोत्री धाम गया था 1 तारीख को, तो वापसी में मैं 3-4 दिन रुका था धराली में, माँ तपोवनी जी के आश्रम में, माता संत सुभद्रा जी के आश्रम में। वहाँ पर 2 संत उसी कमरे में आकर रुके थे जिसमें मैं पहले से रुका हुआ था, और उनके साथ सत्संग का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो सत्संग आप आज भाई बहनों तक पहुंचा रहा हूं मैं। आनंद लीजिएगा। जय मेरे भोले शंकर महादेव, हर हर महादेव, जय मेरी गंगे, जय मेरे भोले शंकर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय चंद्रमा भगवान जी की। मित्रों, कल से मेरे मन में इच्छा जागृत हो रही थी। मैंने अपने मकान मालिक के लड़के से बात भी की थी कि भाई मेरा मन कर रहा है कि छोटा मोटा भंडारा किया जाए, तो वो प्लानिंग नहीं हो पाई। अभी शाम को मैं स्वामी श्री महेशानंद भारती जी के चरणों में गया था उनसे भेंट करने, तो उन्होंने बताया कि 24 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, साल में एक बार आती है, और उस पवित्र दिन वो कुछ भंडारा करने वाले हैं। तो देखिए, बाबा मेरे मन की इच्छा ऐसे पूरी करते हैं कि मैं भंडारा करने की सोच रहा था कुछ छोटा मोटा, और वहाँ पर मुझे कुछ सहयोग का बाबा की कृपा से अवसर प्राप्त हो गया। ऐसे है मेरे बाबा और उनकी असीम अनंत कृपा। हर हर महादेव, जय मेरे शंभू। मैंने आपको कभी यहाँ पे रात का दृश्य दिखाया नहीं था, आज मैंने सोचा क्यों ना आपको रात का दृश्य भी दिखाया जाए, चंद्रमा भगवान जी के दर्शन भी कराए जाए, और बाबा की इस असीम कृपा के बारे में भी बताया जाए। जय मेरे शंभू, ओम हर हर महादेव। मित्रों, जो साधु महाराज जी जोशी मठ से यहाँ पर मेरे साथ आए थे, मेरी कुटिया में 3 दिन रहे थे, मुझे असीम सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। देखिए, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे क्या क्या चीज़ें भेंट की। संतों के हाथों से कोई एक वस्तु मिल जाए तो उसको मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और देखिए उन्होंने क्या क्या दिया। ये कालीन दिया, इतना बड़ा कालीन है, आसन है, और कितना मोटा है ये देखिए। और ये जो छड़ी है, ये आप सबको पता है क्या है, मेरे पास आपने पहले भी देखी है। ये उन्होंने जोशी मठ तपोवन से कटवाई थी किसी से। इसको पत्थर से काटा जाता है, लोहे से नहीं काटा जाता है, और मंत्रोच्चारण के साथ एक शुभ समय पर काटा जाता है। वो ये छड़ी भी मुझे ही दे गए, ऐसी उनकी कृपा मेरे ऊपर बाबा की। और ये कपड़ा बद्रीनाथ जी से उनके चरणों से छूकर यहाँ उनके पास था, और वो ये कपड़ा भी मुझे दे गए। और ये चीज़ें उनके पास एक्स्ट्रा थी, और बिस्कुट का पैकेट वगैरह। ये पतंजलि का मधुरम गुड़ पाउडर है, ये बेसन है पतंजलि का, ये भागवत गीता, ये सब कुछ सामान। एक जोड़ी अपनी चप्पल भी वो यहीं छोड़ गए। ऐसी अनंत कृपा है मेरे ऊपर, देखिए बाबा की। ये छड़ी तो आपने मेरे पास पहले भी देखी है, और ऐसी ही वो छड़ी मुझे माँ गंगा जी ने प्रदान की थी, भेंट की थी, और ये महाराज जी कर गए। वाह मेरे शंभू, जय मेरे महादेव। संतों का दिल कितना बड़ा होता है, देखिए क्या कृपा करके गए मुझ पर।
हर हर महादेव। मित्रों, अक्सर आपने मेरे गले में रुद्राक्ष की एक माला देखी होगी। आप देखिए 2 हैं। ये 2 इसलिए हैं कि महाराज जी इस सामान के साथ साथ मुझे एक रुद्राक्ष की माला स्वयं अपने हाथों से उन्होंने मुझे पहनाई। ऐसा विशाल हृदय होता है हमारे संत साधुओं का। जय मेरे शंभू। ये चंदन की लकड़ी है। ये भी खास चंदन होता है एक। ये भी वो मुझे भेंट स्वरूप देकर गए। जय मेरे शंभू, जय मेरे महादेव। जाते जाते कुछ 1-2 श्लोक, कुछ ज्ञान की, कुछ अच्छा ज्ञान की बात जी। पड़ा हूँ तेरे चरणों में पशुपति, शशि और गंगा की तरह मुझको शरण दो। पड़ा हूँ तेरे चरणों में पशुपति, शशि और गंगा की तरह मुझको शरण दो। लोग कहते हैं कृपा करो महाराज। कृपा पहले कर फिर पा। भगवान हृदयेश्वर हैं, सबके हृदय में विराजमान है। आनंद है, जीवन धन है, माई बाप है और परमात्मा का भजन ही सार है। बाकी सब बेकार है। दिया लिया तेरे साथ चलेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। जो महादेव का नाम लेते हैं वो तीनों लोकों में विजयी होते हैं। और शिव समान दाता नहीं, विपत का तारनहार। जिनके पास भाव ही मेरा सहार है, भाव से जो भजता उसका बेड़ा पार है। परमात्मा जितना दयालु कोई नहीं है। सच्चा साथी ईश्वर है, वही हमारा माँ बाप है, वही हमारा हृदयेश्वर है। और परमात्मा के बिना भोग लगाए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन बिना भोग की लगाए किया जाता है वो विष होता है, और जो प्रसाद भोग लगा के पाया जाता है वो अमृत होता है। नारायण 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 नारायण। जय मेरे शंभू। प्रभु जी, आपके साथ 3-4 दिन बड़ा आनंद आया। फिर आइएगा। फिर देखो ऐसी बात है ना, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। मिनट मिनट कीमती समय जा रहा है। ये जीव को अपना पंडित बनाओ, कानों को श्रोता बनाओ। इससे शिव जी का नाम लो, मुंह से कानों को सुनाओ। 2 श्रोता कथा सुनने वाले आपके साथ चलते हैं। ये मुंह आपका ब्राह्मण है, कान आपके श्रोता हैं। मुंह से कथा कहिए, शिव की कानों को सुनाइए, हृदय में धारण करिए। धर्म वो है जो जीवन में धारण किया जाता है। जी प्रभु। धर्म धा शब्द आया है, धा से धारण करना। जी। जो जीवन में धारण किया जाता है वो धर्म है। जय श्री राम। हर हर महादेव। ठीक है भगवान जी हर प्रभु। हर महादेव। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। मात गंगे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम शिव 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 महादेव। आपने प्रभु मेरा आसन भी पवित्र कर दिया। ये आज मैं धन्य हो गया। मेरा आसन भी पवित्र कर दिया आपने। आपने विश्राम किया यहाँ 3-4 दिन। वाह। ठीक है प्रभु, आपके चरणों में वंदन। जी प्रभु जी। कि कहा है संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी जी। सुमरन जी। बरस 50 जी। वर्षा बरसे 1 घड़ी, हरट फिरे 12 मास। इसका मतलब क्या है कि जो हमें लाभ आधी घड़ी सत्संग से मिल जाएगा, हम सुमरण चाहे 50 सालों करो जो नहीं मिल सकता। जी। ये संतों की वाणी है। जी प्रभु जी। जैसे वर्षा आधी घड़ी में जी। जली जल कर देती है। जी। एक पल तो हम झेल ही नहीं सकते। जी। हर चाहे 12 मास घुमाओ जाओ, हाँ। वो जल नहीं इतना उतना नहीं कर सकता जितना बारिश आधी घड़ी में। आधे घड़ी में कर देगी। इसीलिए आधी घड़ी सत्संग की, आधी घड़ी वर्षा की। परमात्मा ने ये जो ऋषि मुनियों ने बताया, ये इसीलिए ये दोहा बनाया है। वाह प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। से स्टार्ट करो। जी प्रभु। हमारे जो भगत हैं सावन के महीने में हाँ। हर गांव से काफी चलते हैं। जी प्रभु। और
ये सोच करके चलते हैं कि हम बाबा का जल लेकर के अपने गांव के मंदिर में या पूरा महादेव के मंदिर में हाँ अर्पण करेंगे। हाँ लेकिन कुछ कमियां अगर वे अपनी सुधार लें हाँ तो वो जल बाबा बहुत ही उन भक्तों का बहुत ही प्रिय मान करके स्वीकार कर ले। हाँ। लेकिन हमें थोड़ा सुधरना पड़ेगा। अच्छा हमें थोड़ी अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। जी वे आदतें क्या हैं? क्या? क्योंकि बाबा ने दर्शाया भी है। जी जैसे कलाकारों ने, पेंटिंग वालों ने हाँ। आजकल एक फोटो बना दिया, जी वो ऐसे और ऐसे चिलम लगा दी। जी और हमारे भगत जो बाबा के भगत हैं जी उनमें खुश होकर के हाँ। उसको गाड़ी के आगे लगा लेते हैं हाँ और फिर अपने आप पीछे खूब धुएं उड़ाते चलते हैं। अब बाबा को चिलमी दिखा देते हैं। और जब हाँ बाबा आओ चिलम, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी। बाबा को ये प्रिय कतई नहीं है। जी प्रभु। क्योंकि बाबा ने कभी भी चिलम नहीं पी। जी अगर आप भगत उसको ये मानते हो कि ये बाबा का प्रसाद है, तो मैं एक दावे से बात कहता हूँ हाँ। कि बाबा ने जहर पिया था। हाँ जहर क्यों नहीं पीते आप लोग? बाबा ने अगर एक गिलास पिया तो आप 2 बूंद पी करके दिखा दीजिए, बस। तो मैं आपको सत सत नमन करूंगा। जी प्रभु। दूसरी चीज क्या प्रिय थी बाबा को हाँ जिससे बाबा खुश हो जा? जी जिस टाइम विष्णु भगवान जी ने लीला रचनी थी हाँ। तो एक शिला पे बच्चा बन करके जी रोने लगे। अच्छा रोने लगे। उधर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ बैठे थे। जी माता कह लगी बाबा भोलेनाथ कोई बच्चा रो रहा है। जी प्रभु। उस बच्चे को आवाज आ रही है मेरे कानों में। हाँ। भोले बाबा को तो सब कुछ पता था वो लीला क्या कौन सी चलने वाली है। जी लेकिन उसने कहा बैठे रहो कोई बात नहीं, ये तो संसार में रोना गाना चलता रहता है। जी लेकिन माता तो दयावान थी। क्यों? माता का जो दिल बच्चे के प्रत्येक हाँ। छोटे बच्चे के तो अधिक होता है, जी तो नहीं रहा गया। हाँ। और माता ने कह लगी बाबा भोलेनाथ जी मैं तो जा रही हूँ। हाँ। उन्होंने कह दिया ठीक है जा देख ले। हाँ। अब देखा तो बच्चा छोड़ सा है। और ये जो फल जो बाबा को प्रिय है जिसको हम प्रसाद बोलते हैं, ये भांग का नहीं, ये एक बेरी का वृक्ष बन करके उस बच्चे के ऊपर छैया कर रहा था। अच्छा माता पार्वती बेरी का वृक्ष बन करके? नहीं, जब बच्चा विष्णु भगवान बच्चा बन करके लेट रही थी शिला के हाँ। ऊपर, तो एक वहां से बेरी का पेड़ उगता है हाँ। और वो उसकी छैया कर लेता है। अच्छा तो माता पार्वती देखती है और बच्चा बेरी के नीचे है, कोई कांटा लगेगा, कोई उसमें बेर जो होते हुए बाबा को लुभाने लगते हैं। अच्छा भोले बाबा को। हाँ। क्यों? बाबा को पता था क्योंकि बाबा जो है विष्णु भगवान जी का सुमरण करते हैं। हाँ। इसलिए उनके चरणों की तरफ जो बेरी थी हाँ। तो बाबा को भी लुभाना मन चल गया कि मुझे भी ये प्रसाद मिल जाना चाहिए। बेर चाहिए। हाँ, तो बाबा जब बाबा का मन उस पर आ गया तो हमारा मन उस पर आना चाहिए। जी। क्या भांग पे या चिलम पे आना चाहिए या प्रसाद? तो हमने माता पार्वती उसे यहाँ तक उठा लाई और बाबा ने उसे जो कहा कि कलयुग में मैं आप मुझे बहुत प्रिय रहेंगे। वाह जी। तो इसीलिए शिवरात्रि को जी 2 चीज चढ़ती हैं सबसे ज्यादा। जी। लोग बाग तो धतूरा लेकर आओ ढूंढ ढूंढ गए, हाँ। भांग लेकर आओ गठड़ हाँ। बांध बांध गए जी। और शिव जी के सिर पर पटक देते हैं, ये ले बाबा, हाँ। ये ले बाबा। हाँ, हाँ। जो शिवरात्रि को जो भगत जो माताएं बहनें बेर अर्पण करेंगी उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर 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 करेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ। जी प्रभु। आप
भांग चढ़ाने से, धतूरा चढ़ाने से ये सोच लोगे बाबा हमारी सुनेगा, हमारी जो है मनोकामना करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। पहले आप अपने भक्तों को सुधारो जी। जो आपके स्वामी चिलम लगाते हैं, अरे मैं आप कहती है माता है बहने ये नहीं पिया करो, ये बाबा का प्रसाद है। माता बहनों को कहना चाहिए कि ये जो है बाबा का प्रसाद बेर है। हाँ। और बेर खूब खाओ। और दूसरी चीज क्या है? अच्छा, दूसरी बेल। बेल, हाँ, जो बेल होती है, हाँ, बेल पत्र। बेल पत्र, ये दो चीज बाबा को बहुत ही प्रिय है जी। बेल पत्र से मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मैं अपने अनुभव अभी मैंने 9 ठीक हुए जो पिछली शिवरात्रि गई जी। शिवरात्रि को हाँ। जो शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ता है, हाँ। वे उठा लाइए। हाँ। शिवरात्रि के दिन जी। वे क्यों, पंडित तो उनको बाहर फेंक देता है जी, कूड़े में फेंक देते हैं। कूड़े में, उसे उसकी कीमत का नहीं पता। हाँ। वो उठा करके घर लाइए। जिस माताएं बहनों के और भक्तों के गोड़ों में जोड़ों में दर्द है, मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि बाबा उसको भांग की तरह घोटो जी। जैसे बेल पत्र को जी। सुबह सुबह आधा कप खाली पेट उसे ले ले। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि 8 दिन में अगर जोड़ों में दर्द रह ले तो मेरा पता ले लेना, मैं फोन करना, मैं उस बात पे झुकूंगा। जी प्रभु, यही बात मैंने डॉक्टर राजीव दीक्षित हुए हैं हमारे एक, हाँ जी, बहुत अच्छे आयुर्वेद के ज्ञान हुए वो, हाँ जी। उन्होंने भी यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं। बेल बिचड़ाते हैं जी। कच्ची बेल, जी जी उसका भी फायदा है जी। अगर कोई बच्चा जी या माताएं जी। सफेद पानी जाता हो, हाँ या किसी बच्चे के दांत जाती हो जी। उस बेल को, चढ़ी हुई बेल को, हाँ जी। उसे लाए, उसका अंदर का गुद्दा निकाले, हाँ। आधा, एक बेल 3 दिन चलेगी खूब। अच्छा। हाँ, एक बेल कच्ची हो पड़ी हो, जी, उसे जी। खूब पीस ले, जी। खूब पीस करके, हाँ। और सुबह खाली पेट जी आधा गिलास पी ले, जी। तो सफेद पानी माताएं के या किसी बच्चे के दांत जाती हो तो वो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। वाह प्रभु जी, ठीक, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपनी माताएं बहनें, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको उनसे बचाना चाहिए, समझाना चाहिए। अब हमारे भगत बहुत कहते हमारी धर्मपत्नी, हाँ। हमारी धर्मपत्नी, हाँ। हमारी धर्मपत्नी, हाँ। लेकिन मैं बाबा होकर के कहता हूँ हाँ। कि एक कॉलोनी में कोई एक ही धर्मपत्नी होगी, ना पत्नी पत्नी है। धर्मपत्नी कौन ये थी? आप कड़वा सच बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरी बात पूरी लगती है क्योंकि मैं कड़वा वो बोलता हाँ, हाँ। हूँ, सच बोलता हूँ। जी प्रभु। धर्मपत्नी मेरे पास आती हैं, हाँ। बाबा, हाँ माता बोलो क्या करो, सांझ बहुत लठ बजाया। हाँ। क्यों? क्योंकि दारू पी के आता है, हाँ। सुल्फा पी के आता है, हाँ। गांजा पी के आता है। हाँ। माता मैं क्या करूं? हाँ। कोई उपाय बताओ। अच्छा। मैं जो उपाय बताऊंगा वो आप करोगी ही नहीं। हाँ। क्यों? मेरा उपाय सत्य है। हाँ। आपको भगा दो, पुड़िया दे दे माता 500 रुपये हाँ। जेब में रखे, पुड़िया दे दी, आप खुश होकर के जाएंगे। उससे हो कुछ या ना हो, मेरे 500 रुपये जेब में डल गए, बस 4-5 आगे मेरा कार्य हो गया कि मैं बाबा। लेकिन मैं बाबा हो करके नकली बाबा नहीं बनना चाहता। जी बाबा। मैं ओरिजिनल दवाई हाँ। जो बाबा देते थे, जी। हमें प्रेरणा भी दी है बाबा ने, हाँ। हिमालय में रह करके, जी। तो उसको देता हूं। अगर वो कोई लेने वाला आता है, वो हजारों में कोई मेरे पास एक आधा आता है, तो मैं उसे नमन करता हूं, हाँ। और वो ठीक होता है। जी बिल्कुल। पिछली शिवरात्रि को जो अब कह गई है, 9 का मेरे पास प्रमाण है। अच्छा।
8 दिन में जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द। एक लड़के के सफेद दांत जाती थी, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, कभी भी आकर के चेक कर सकते हैं। उस लड़के को खड़ा कर दूंगा कि मैंने तेरे से कोई रुपया या कोई पैसा लिया है क्या? जी। कोई पैसा पाई नहीं। करना कर्म तेरा है, बताना कर्म मेरा है। जी प्रभु। उस लड़के ने करा और उन्होंने करा। 8 आदमी के प्रमाण मेरे पास है। 9वां लड़का जिसके सफेद पानी जाता, दांत जाती, वो बिल्कुल फिट है आज। वाह जी। इसलिए माताएं से मैं समझाता हूँ जी कि माताएं धर्म पत्नी बनियो, जी। पत्नी नहीं बनो। हाँ ये आपकी गलती है, हाँ ये आपकी गलती है। जी। वे कहते हैं बाबा हम कैसी गलती करते हैं? हाँ तो एक मैं आपको धर्म पत्नी का किस्सा सुनाता हूँ। जी प्रभु। राजा रावण हुए, विपंडित थे, ज्ञानवान थे, जी। बुद्धिमान थे, शक्तिवान थे। जी तो सिर्फ इतिहास में एक मंदोदरी धर्मपत्नी कहलाया गया है। जी। माता गंधारी थी, हाँ वह भी राजा थी, हाँ उसे तो धर्मपत्नी नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया गया? जी। अब दोनों का निर्णय लो। हाँ जी। वे भी राजा के थी और वे भी राजा के थी। हाँ जी। तो गंधारी को धर्मपत्नी क्यों नहीं कहलाया गया? जी जी। इसका प्रमाण ये जो हमारी माताएं बहनें भटक रही हैं, हाँ। ये सुनेगी तो इनकी समझ में आएगा। तो उनको सुधारने की जरूरत नहीं, खुद सुधर जाएंगे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। अब मैं सुनाता हूँ कैसे सुधर धर्मपत्नी बनती हैं। जी। राजा दशरथ ने श्रवण के तीर मारा था हाँ जी। और उसकी मृत्यु हो गई थी। जी प्रभु। 5 पाप ऐसे होते हैं जो कई युग तक लगे रहते हैं। जी। भांजावत, गौवत और पंडितवत, जी। ये 3 ऐसे हैं जो इनका ये हमारे हाथ से हो जाए तो ये कई जन्म तक नहीं छूटते। जी प्रभु। तो जिस टाइम राजा दशरथ ने तीर मारा था तो वो श्रवण कुमार के लग गया था। शॉर्टकट की थोड़ी सी बात, हाँ थोड़ा छोटे में ही बताइए। हाँ चर्चा ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसने कहा था पंडितों से कि मेरे से भांजे का वध हो गया, हाँ इससे मैं कैसे बचूं? हाँ पंडितों ने देख कर बताया कि इसका उपाय आपके घर में ही है, हाँ। वे बताएगी। अच्छा। वे कौन है? माता सीता। अच्छा। तो माता सीता को बुलाया गया, राजा दशरथ ने बुलवाया। राजा दशरथ ने कहा बेटे ऐसे ऐसे, क्योंकि माता सीता जिस टाइम दुल्हन बनकर के आई थी 8 दिन हो गए थे, उन्होंने अंजल वहां नहीं किया था। अच्छा। क्यों नहीं किया था? कि राजा दशरथ के श्राप लगा गया था भांजे का, हाँ। तो इसलिए उन्होंने वहां का अंजन नहीं करा था। अच्छा। सब तीनों जो राजा दशरथ की, राम की माता थी कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या जी। इन्होंने पूछा बेटे आपने 8 दिन हो गए कोई अंजल ग्रहण नहीं किया, क्यों नहीं किया? जी। तो जब माता सीता ने कहा था मैं यहाँ ये जो है दोष लगा गया है जी। भांजे का, जी जी। मैं यहाँ का अंजल ग्रहण नहीं करूंगी, जी। तो कैसे मिटेगा ये दोष? जी प्रभु। तो माता सीता ने राजा दशरथ से उनसे बताया था कि कोई पंडित विद्वान जो किसी के घर गया नहीं हो, हाँ। किसी के घर का खाया नहीं हो, हाँ। कभी यज्ञ नहीं किया हो, हाँ अगर वो आकर के यज्ञ करे हाँ। तो ये दोष मिट सकता है। अच्छा। अब राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारा पंडित है रावण। हाँ। और रावण को माता सीता ने ही बताया है अच्छा। राजा दशरथ से, हाँ। उसे निमंत्रण दो, वो आए हो या करे हाँ। तो आपका दोष मिटेगा। हाँ और ये सबको पता था रावण अहंकारी है, हाँ। वो किसी का जाएगा ही वो नहीं। जाएगा ही नहीं, हाँ आएगा ही नहीं। उसने कहा माता सीता ने नहीं ऐसा है, आप निमंत्रण जरूर भेजो। हाँ। राजा दशरथ ने अपने जो सैनिक को बोलो या जो होते हैं राजाओं के हाँ जी।
एक चिट्ठी पे लिखा पुरानी तारीख पुरानी तिथि को मेरे यहाँ यज्ञ है हाँ, और निमंत्रण है रावण को, पंडित बनकर आए और हवन करे। जी वो चिट्ठी लेकर के पहुंचा लंका, जी पहुंचा, रावण था नहीं, हाँ, मंदोदरी थी। अच्छा अब मंदोदरी को वह पूछा सभा में कि को आया है कोई वहां से अयोध्या से जी संदेश लेकर आया। संदेश लेकर आया है, इसको जो आप देखो। जी कह ले राजा है नहीं रावण, कह लगे तो वो मंदोदरी ने ले लिया। अच्छा और मंदोदरी ने जो पढ़ा हाँ, तो पढ़ गए, उसने सोची आज के हमारे माताएं नहीं सोचती, पी का आ गया पिया आजा ले खा ले गाल में दे देगी, न कहे ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इसका ये कैसे हटेगा। जी जो ये हमें सांझ को कूटता है आकर के अब शब्द बोलता है, हाँ। ये मंदोदरी ने जो है रातों विचार किया इस बात पे बैठ करके जी कि ये चिट्ठी आई है तो ये कैसे होया, ये कैसे मनाऊं कि भाई ये चला जाए, ये चला जाए। हाँ अब वो विचार करके कोई बात नहीं, राजा वो जो रावण आए, मंदोदरी ने अपना रूप वही जो त्रिया कहते हैं जी वो बना करके और उससे प्यार से बोली, हाँ, सेवा की पहले खूब। हाँ, कह ले प्रभु एक काम है आपसे। हाँ। कह ले बोलो क्या काम है। हाँ, कह ले आप पंडित कुल में हो हाँ, और शास्त्र के पूरे ज्ञानी हो, जी आप कुछ ऐसा करो ना जो आपका नाम हो जाए। हाँ, कह ले हमारा नाम इतना है तो हमें तो दुनिया को नहीं नहीं नहीं, वे तो राजा के रूप में जानते हैं, हाँ, ज्ञानी और पंडित ज्ञानी के रूप में। पंडित के रूप में हाँ, आपको जाने तो जी। मैं मानू। जी कह लगा वाह यह कोई बात नहीं, हाँ। चलो मैं कह लगे तो ठीक है। फलानी तारीख को फलाने समय पे राजा दशरथ के यहाँ से चिट्ठी आई है जी और आपको वहां यह करना है। जी कह ले ठीक है, आप कह रही हैं तो ठीक है। अब वो दिन आया, राजा रावण ने सब मतलब जो सैनिक वैनिक तैयार कर लिए, हाथी घोड़े जो भी ले जाने थे जी। अपना टना टन हुआ और रथ पे चढ़ कर खड़ा हो गया। हाँ, माता मंदोदरी जो थी रथ के सामने खड़ी हो गई। हाँ, कह लगे महाराज जी कहाँ जा रहे हो। पंडित बन के जा रहे हो राजा बन के जा रहे हो। कह लगे मैं हवन करने जा रहा हूँ। हाँ। कह लगे तुम वहाँ जो है पब्लिक को डराने जा रहे हो हाँ। या राजा बन के जा रहे हो या पंडित को बन के जा रहे हो। हाँ, नुको नहीं, मैं नुको नहीं, इधर आओ। क्योंकि माता ने फिर मंदोदरी ने अपना रूप दिखाया, जी उसे प्यार से समझाया कि अगर इन्हीं बात से इसी तरह से ये बात सुन के हमारी माताएं प्रेरणा लें तो प्यार से तो क्या चीज नहीं होती काबू में। जी प्रभु, प्यार से तो हर चीज काबू में हो जाते हैं। भगवान काबू में क्यों? रहते हैं। सबसे महत्व माता का है। जी हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा हम माता को मानते हैं जी और माता एक चीज ऐसी है कि वह हर किसी को बस में कर लेती है। जी ये आज की माता हमारी क्यों नहीं बस में करती? हाँ, क्योंकि इन्होंने इतिहास सुना नहीं, कथाएं भागवत सुनी नहीं। हाँ, टीवी के सामने बैठी या हीरो ने ऐसे नाच रही, इसने ऐसे कटिंग करवाया, इसने ऐसे मेकअप कराया, तो ये उस चक्कर में ये पिटती है। जी अब माता का मंदोदरी का किस्सा, जी मंदोदरी ने उसे समझाया कि नहीं ये सब हटाओ। जी तो क्या ले ठीक है, उन्हें पंडित का रूप धारण करा, अपने पोती पुस्तड़े लिए हाँ। जो भी वे थे हवन करने के, और क्या ऐसे जाओ हाँ, अब पंडित लगे हो। हाँ, कहले ठीक है, तो जा करके अयोध्या हवन करा है। हाँ, तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ, हाँ। आज की हमारी जो माताएं बहनें हैं, हाँ, कोई ना कोई जब एक इतना अहंकारी को, जी इतने बड़े राजा को जी एक पंडित बना दिया हमारे देश की महान नारी ने, जी तो क्या आप माताएं बहनें कुछ बना नहीं सकते अपने पति को? जी 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 हैं? बाबाओं के पास, भक्तों के पास जाते हैं, बाबा कुछ दे दे, वो पीटता है, दारू पी के आता है। खुद संभलो, किसी को ठगाए में नहीं आओ। बाबाओं को भी भक्तों को भी नोट चाहिए, कुछ तो वो कमा के नहीं लाया, कुछ खर्च नहीं, कुछ बच्चे बेटा अगर आपने बचाया है तो वो बाबा लेके चले। उधर तो वो पीटता है, उधर कनस्तर बजता है फिर खाली। हाँ जी हाँ जी अब फिर कनस्तर बजेगा तो
इसी तरह से मैं ये प्रेरणा देनी चाहता हूँ सभी माताएं बहनों को कि आप खुद समझिए, अपने अंदर को संभालिए, मेकअप में ना जाइए, जो फैशन में ना जाइए, पति को कवर आप कर लोगे। अब प्रभु जी एक बात मैं बोलूं, हाँ जी, हम जिस आश्रम में बैठे हैं, हाँ जी, ये तपोवनी माता जी का आश्रम है। हाँ, और वो माता इतनी बड़ी हुई कि उन्होंने अपने पूरे जीवन सेवा करी। वो लाखों दिलों में बसी हुई हैं, और उनके जाने के बाद भी, शरीर त्यागने के बाद भी, आज भी देखिए आपकी संतों की सेवा हो रही है। संतों की सब सेवा भी है। तो ये उस माता का देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। अब इसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जी प्रभु। हम भगत खूब आते हैं जी और हम यहाँ 3 प्राणी हैं जी। आश्रम में, वो एक सेवक है। हाँ होटलों में जाकर के देख लिए, जी। 10-10, 20-20 हजार, लाखों रुपए हाँ बुक कर लिया, हाँ और वहां बोतल पे खुल रही है, अय्याशी हो रही है। ये धर्म भूमि पे एक ये भी माता थी जिसने वहां भी इतना बड़ा आश्रम बना दिया और यहाँ भी बना दिया। हाँ। क्या हम उसके तपोभूमि पर जाकर दर्शन, मैं तो किसी को देख नहीं रहा, कोई आ रहा है। हाँ, होटलों में देखता आया हूँ, गाड़ी खड़ी है, कैमरे चल रहे हैं, ये फोटो खींच, ये फोटो खींच। क्या ये बुद्धि का विकास है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है। जी प्रभु। अगर माता अनसुईया का, माता अहिल्या का, जी मीराबाई का, जी, और बहुत माताएं हमारी ऐसी हुई हैं जी, जो उनका किस्सा नहीं पढ़ा। जी प्रभु जी। उन्होंने तो शाहरुख खान, लता, हेमा मालिनी, एक और है श्री देवी, अब वे श्री देवी हो रही है। आपने तो अपने जमाने के नाम ले दिए प्रभु, अब नई नई बहुत आ गई ही। वो तो मैं नहीं जानता, उनसे भी 150 कदम आगे आ गई। तो जब भी तो ये ऐसा हो रहा है, एक धमो। अब ही आकर के यहाँ जैसे हम चले हैं, अपने पैसा खर्च कर गए, तो माता का नाम कोई भी बता देगा कि माता की तपोभूमि कहाँ है जी। तो आए, दर्शन करें, और यहाँ जो सेवा भाव हो तो वो सेवा भाव। यहाँ साधु संतों के लिए देखो, कंबल भी है, हर चीज है, भोजन भी प्राप्त है। एक सेवक कहाँ से लाए जी। वहां लुटा रहे हैं कई लाख रुपए। जी। अगर उसमें से 10-20 हजार रुपए यहाँ माता के उसमें लगाए तो क्या नहीं हो सकता, आशीर्वाद हो सकता है पूरा। बच्चे भी योग्यता पे जा सकते हैं उनके। अब यहाँ मैं कुछ बोलूंगा प्रभु हाँ जी। जी, बोलो। मेरे खुद एक मित्र को मैंने कुछ राय दी, मैंने कहा भाई एक पुण्य कार्य है, वहां कुछ दान कर दे, मेरे कहने से। तो कहने लगा देखते हैं। और लॉकडाउन लगा ना जब, तो 2 पेटी दारू उठा के ले आया। बैठे पिए, मतलब दारू में पैसा उड़ा दिया, हजारों रुपया। जहां बात आई दान की, वहाँ नहीं किया, वहां लगेगा कि अरे यार ये खा जाएंगे। ये हमारी मानसिकता हो गई मेरे प्रभु। ये एडवांस सोच जी, एडवांस सोच। जी प्रभु। क्योंकि हमने सामने वालों को समझा नहीं जी। हमने तो समझा दारू की बोतल को। हाँ ये मैं तो ये जानता हूँ, ये जो 2 साल से लॉकडाउन लगा है जी, मैं बड़ा अच्छा मान रहा हूँ। हाँ, मैं बड़ा अच्छा मान रहा मैं हूँ। भी अच्छा ही मान रहा हूँ प्रभु। क्यों मान हमारी रहे हो? प्रकृति कितनी सुधर गई। हाँ, क्यों मान रहा हूँ कि किसी को आप बुलाइए, आ जाओ 2 मिनट चर्चा करेंगे। मंदिर में रहता हूँ मैं, आ जाओ। बाबा टाइम नहीं है, बाबा ड्यूटी पे 10 मिनट रह रही है, मैं टाइम नहीं है। और परमात्मा ने अब इतना टाइम देते बैठ के, और भी कहीं नहीं जाओ तो कम से कम भागवत अपने ग्रंथ रखो घर में, भागवत पढ़ो, या नहीं बोतल भर दो। मेरे प्रभु यहाँ बैठ के हम सत्संग कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई गुजरेगा भी ना पास से, और कहेगा पागल बैठे बकवास कर रहे हैं। तो ये सही, वो सब करा। मैं उस बात पर उसकी पे सहमत हूँ। मैं उसकी बात पे सहमत हूँ कि वो हमें पागल कह रहा है। जी प्रभु। क्यों के पा लेने का अर्थ नहीं जानता हूँ, इसलिए पागल कह रहा है। बस और हम जानते हैं तो हम बकवास से अब मानो, या भगवान का नाम ले रहे, ये चर्चा कर रहे हैं। पा लेने का मतलब क्या है?
जी। उसका अर्थ क्या है ये समझो। जी प्रभु। किसी अगर कोई आपको पागल कहे तो बुरा नहीं मानना, ना, ना। उसको धन्यवाद करना है, प्रभु आप धन्य हो, आप बहुत ही कोटि कोटि नमन है आपको। हाँ। क्यों के वो उसको समझ में आ गई, इसने तो पा लिया किसको? महादेव। महादेव को। और जिसने महादेव को पा लिया वो तो पागल है ही है। आप दारू नहीं लेकर क्यों नहीं बैठे जी। आप भांग लेकर क्यों नहीं बैठे? हाँ। बस आप कुछ वही है, मैं भी सुन रहा हूँ, आपके मोबाइल में भी सुन रहा हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कोई आपके परिवार का, आपके गांव का, आपका पड़ोसी सुनेगा तो वो तो यही कहेगा पागल है। बस ये हमारे आपके अंतःकरण को पता है, महादेव को पता है कि ये तो मेरा हो चुका है। अब दुनिया क्या सोचे, मेरा भाई को पागल गए थे जी जी। तो आपको कह दिया तो कौन सा बुरा मानने की जरूरत नहीं। ना मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता। हम नहीं मानते, हम कह देते जी, हैं जी, जी। अरे बाबा दाढ़ी बढ़ा गए, बाल बढ़ा गए, क्योंकि भैया महादेव की कृपा है, महादेव ने पैसा हमारे पास नहीं रखा ना छोड़ा, तो उन्होंने कहा तो पागल हो जाओ, पागल हो जाओ, पागलों में भर्ती हो जाओ। तो दाढ़ी प्रभु जी हम तो भगत ही उसके हैं जो खुद ही फक्कड़ है, हाँ। शमशानों में वास करता है, वास करता है। भस्म का अपना श्रृंगार करता है, बस तो वो पागल है, उसके पीछे हम पागल। मैं आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी दूर से आए, आपने ये चर्चा करी भगवान के प्रति, ये सत्संग आपने करवाया, आपका ना प्रभु मैं कौन करवाने वाला, बैठा है वो जो उसने तीन महादेव भक्तों को भी मिला दिया। ये उसी की हमारा आपका पिछले जन्म का कुछ है, ये बात जानते, हमने वो जानता है, ये बात मैं भी बोलता हूँ प्रभु जी। वो खींच के लाया है, हाँ मैं नहीं जानता आप कहाँ से ये बाबा कहाँ से, मैं कहाँ से, हमें पता ही करवाया नहीं वार्तालाप, ये हमने कभी पिछले जन्म में कुछ करा होगा, वो बाकी रह गया, अब ये हमारा चल रहा है, पूरा हो गया। आगे वो जाने, आगे वो जाने। देखो 3 अनजान आदमी बैठ के कितने प्रेम से बैठे उनका नाम ले रहे हैं। अगर जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, संवर जाएगी, संवर जाएगी। यही लेकिन हम ये बात नहीं पकड़ेंगे, पीने की बात पकड़े। बाबा जब तुम खुद कह रहे हो जाम पे जाम पियो, उसने आगे का शब्द नहीं सुनेगा ही नहीं। बस ये 2 शब्द, यही लाइन तपोवनी माता के आश्रम के बाहर लिखी हुई है कि शराब का और ये गांजिया वगैरह का क्या नशा करना, नशा करना तो हरि नाम का कर, देख कभी उतरेगा ही नहीं जीवन भर, जीवन भर कई पीढ़ी। अभी जो हम कई पीढ़ी जो हमारे पूर्व जन्म, हमारे देवी देवता या कोई किसी आपत में या किसी में भटक रहे हैं जी, ये जो आपने यहाँ तीर्थ किया जी, अगर 4 धाम कर लोगे तो आपके ये मानो जैसे एक सोना तप करके और निखर जाता है, और सुनार उसका आकार बना करके किसी भी चीज का आकार, और जब कहता है इसकी इतनी कीमत है जी, तो ये आपके जो तीर्थ करा है, ये आपने 4 धाम करोगे तो आपके देवी देवता ये आपको सोना बना करके ये कहेंगे या तो हमें नमन करना चाहिए या वे खुद आपको नमन करेंगे। एक हमारे कुल में जैसे भगीरथ जी थे। जी प्रभु जी, और हम भगीरथ जी की बाबा की तर्क उस पे बैठे हैं। जी जी, तो हम क्यों नहीं सुधर जाए? बिल्कुल हैं, हम क्या फक्कड़ रहे हैं, पैसे का नहीं लालच जी, इस जी। बाबा को आज तक लोनी सरस्वती विहार परशुराम शिव मंदिर जी, कॉलोनी के अंदर कोई ये कह दे कि बाबा 1 रुपए पे भी हाथ फैलाता है या 1000 रुपए पे भी हाथ, अगर कोई देता है तो मंदिर में देव, और मंदिर में ये देखो जाकर के लगा जाया कि नहीं है। हाँ, बाबा को नहीं चाहिए कि बाबा तो हमारे शमशान में बैठे हैं, उन्होंने कहा भूत वो समाधि भस्मी लगाओ और मस्त हो जाओ, बस ये हमारी भांग है, ये हमारा सुल्फा है, ये हमारी पूजा है, इसी में हम मस्त रहते हैं जब भी हम पागल हैं। जी प्रभु जी,
हाँ, चर्चा बड़ी अच्छी हो गई प्रभु जी, बहुत आनंद प्राप्त हुआ आपके चरणों में। और फिर करें। और मैं तो इस वीडियो बनाने से पहले भी आपसे काफी ज्ञान की बातें ली, और अब तो रात हमारी ही है। हाँ, रात ये सुनने वालों के पास इतना समय नहीं होता, वो आधे 10 मिनट की वीडियो देख, तो बस 2 मिनट 10 मिनट की वीडियो अभी 2 मिनट की ही देखेंगे, आधे 1 घंटे की बना दूंगा ना वीडियो, मेरा- तो 5 मिनट की देख लेंगे। सुनने वाले को अगर ये देखनी है तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे पूरी देखे और इस पे विचार करें। माताएं बहनें भी जी इस पे विचार करें कि हमें धर्मपत्नी कैसे बनना चाहिए। चलिए बाबा प्रभु के जी, चक्कर में या भक्त के चक्कर में नहीं पड़ेगा दारूबाज, आप ही छुड़ा सकते हैं और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। प्रभु जी इसी बात के साथ समापन करते हैं फिलहाल इसका। हमारा तो सत्संग पूरी रात कल तक चलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मेरे शंभू।